सभी महान आत्माएं और धर्मात्माएं हैं ना, यहाँ बैठे हैं। आप सभी के द्वारा ये जग स्वर्ग बनेगा। तो पहले बाबा को बुलाएंगे। अभी डायरी ना खोलो, लाल लाइट कर दो भाई। बाबा को बुलाएंगे। आप घर में बुलाते होंगे, अपने सामने देखेंगे, बिल्कुल मग्न हो जाएं, अकेले प्यार से निमंत्रण दें। हे प्यार के सागर भोलेनाथ, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारे दिल की आवाज सुनकर वो बाबा जो हमें बहुत प्यार करते हैं, अपनी दिव्य आभा चारों ओर बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं। देखें उन्हें आकाश मंडल से उतरते हुए। आ गए हमारे सामने। सिर पर हाथ रख दिया, फील करें उनका हाथ मेरे सिर पर। हाथ का टच, स्पर्श फील करें। दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि देकर ओम शांति। सृष्टि चक्र में कितना सुंदर समय आया। महान आत्माओं का, इष्ट देव देवियों का मिलन भगवान से हो गया। विचार करें सभी, हमारी 5000 वर्ष की यात्रा ही पूरी सफल हो गई। यात्रा के अंत में, यात्रा में मनुष्य थकता है, यात्रा के अंत में भगवान के मिलन से पूरे कल्प की थकान मिट गई। बहुत सुंदर खुशी और नशे में रहना है। इस अंतिम जन्म में कौन मिला? पढ़ लो अपने अंदर, किसका साथ मिला? कौन मुझे साथ दे रहा है? किसने मेरा सोया हुआ भाग्य जगा दिया है, मुस्कुराना सिखा दिया? ये चिंतन है। ये चिंतन हमारी सुंदर साधना भी है। केवल योग ही साधना नहीं, ये सुंदर विचार जो हमारी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाते हैं, जो सोई हुई चेतना को जगाते हैं, ये जीवन में बहुत आवश्यक हैं। एक बात पर विचार करेंगे। द्वापर युग के बाद से और अब तक
और ज्यादा कलयुग में 1500 साल समझ लें। इस समय में हर मनुष्य के मन पर अनेक बुरी चीजों ने राज कर लिया है। जैसे हमारा मन एक भंडार बन गया है बहुत बुरी चीजों का, हमें उसे स्वच्छ करना है। अब मन से अपने को तैयार करें, मन को पूरी तरह खाली करना है, फिर भरना है। भरना है शक्तियों से, बुद्धि को भरना है ईश्वरीय खजानों से। पहले साफ करना है, जब तक साफ नहीं करेंगे अच्छा खजाना भरेगा नहीं। किसी मनुष्य को खुशी क्यों नहीं रहती? क्योंकि बुरी चीजें अंदर में बहुत भरी हैं, वो खुशी को ठहरने ही नहीं देती। तो आज की इस भट्टी में अपने जीवन के कुछ नियम बनाएंगे सभी। मैं तो 5 कहता हूँ, मैंने तो 10 बनाए थे अपने जीवन के, आप कम से कम 3 जरूर बनाएंगे। मैं वर्णन कर रहा हूँ, उसमें से चुन लेना। सबके एक से नियम नहीं हो सकते। कुछ चीजें कईयों में धारण होती ही हैं पहले से, सब में एक सी कमियां भी नहीं होती हैं, किसी में कुछ किसी में कुछ। संगम युग का पूरा फायदा उठाने के लिए इस जीवन को नियमों में बांधना आवश्यक होता है। सब माताओं को एक छोटा सा अनुभव है, सबने व्रत रखे होंगे, नियम बना देते हैं ना उस दिन। जीवन भी एक सुंदर व्रत हो गया ना हमारा। सारा जीवन में हमने व्रत ले लिया है। नियम बनाओ। बोलो क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे नियम? सुनाओ एक। महान बनना है, महान कार्य करने हैं। करने हैं या नहीं? जैसे आप सब ने अपने बच्चों की पालना की, संसार को आपकी पालना की जरूरत हो गई है, होगी नहीं? विश्व युद्ध की तरफ संसार तेजी से बढ़ रहा है। हमास और इजराइल के युद्ध में अनेक देश जुड़ते जा रहे हैं। भले अभी विश्व युद्ध का समय नहीं आया है, पर एक महायुद्ध तो होगा जो विश्व युद्ध की झलक दिखा देगा। लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो होने जा रही है, चलो
ये सारा संसार अब हम सब की ओर देखेगा। पहुंच गए हैं हम वहां जो बाबा बहुत समय से कहते थे। विश्व युद्ध की तरफ तो संसार बढ़ ही रहा है। अभी तो ये महायुद्ध होके बंद हो जाएगा, लेकिन इससे भी भारी पड़ेंगे। बोलो क्या? प्राकृतिक प्रकोप शुरू हुए हैं 2023 में। बहुत भूकंप आ रहे हैं दुनिया में, लेकिन छोटे स्केल पर, अभी विनाशकारी नहीं, लेकिन ये बढ़ते जाएंगे क्योंकि धरती का शुद्धिकरण होना है। धरती उपजाऊ भी नहीं रही है। आप देखते होंगे जो फल खा रहे हैं आप, उनमें टेस्ट होता है क्या? बनावटी डाला जाता है सब्जियों में, फलों में। एक समय था एक एप्पल खाते थे दिल खुश हो जाता था। हमें याद है बचपन में एक गिलास दूध पीते थे दिल खुश हो जाता था। अब दूध भी पानी जैसा लगता है। नीचे की धरती ऊपर, ऊपर की धरती नीचे जानी है। शुद्धिकरण होगा। सतयुग का सारा खजाना जो नीचे है वो ऊपर आना है। सब कुछ कल्याणकारी है। भगवान के शब्दों में प्रकृति तुम्हारी सबसे बड़ी सेविका बन जाएगी। सर्वेंट, सब कुछ कर देगी तुम्हारे लिए। धनवाल भी भरपूर कर देगी, सफाई भी कर देगी, उपजाऊ भी कर देगी। तो हम सभी के लिए सुंदर समय आ रहा है। विनाश दुनिया वालों के लिए छोड़ दो, हमारे लिए सुंदर समय, अतीन्द्रिय सुखों का समय, साक्षात्कार करने और कराने का समय, संसार के दुख हरने का समय, उनके रक्षक बनने का समय, मुक्ति दाता बनने का समय आ रहा है। आ रहा है, करना है ये काम। थोड़ा बाहर निकाल दो अपने को ग्रस्त के झंझटों से। बाहर निकलना माना छोड़ के यहाँ भागाना नहीं, थोड़ा ऊपर उठा दो, ऊपर उठा दो अपने को। जब मनुष्य उलझा रहता है ना चक्रव्यूह में, उससे थोड़ा अपने को बाहर निकालना, ये कला आज आपको सीखनी है। 3 नियम बनाएंगे जीवन के। नहीं, आप तो लिखने को तैयार हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं आपसे अपनी उन्नति के लिए। हाँ, और इसके विपरीत सबके प्रति शुभ भावनाएं, लेकिन इसके विपरीत भी ध्यान दें। न नफरत, न घृणा, न दूसरे को कष्ट देने की वैर भावना। तो सभी के लिए एक सिद्धांत, सभी के लिए शुभ भावना और प्रेम से भरा हुआ चित्त। लेकिन रोज इस पे सोचना होगा। अब 2 पुरुषार्थ के लिए पावरफुल नियम, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कोई नियम बनाए, मुख से कटु वचन नहीं बोलेंगे। कोई नियम बनाए, किसी को दुख नहीं देंगे। कोई नियम बनाए, व्यर्थ चिंतन नहीं सुनेंगे। कोई नियम बनाए, संगम युग के रहे हुए समय को नष्ट नहीं करेंगे। कोई नियम बनाए, अमृत वेला कभी, बोलो आगे। माताएं तो वैसे पक्की रहती हैं इसमें, भाई लोग ज़्यादा मिस करते हैं, पर कोई करते हो तो मिस नहीं करेंगे। और केवल उठना ही काफी नहीं, क्या करना? उठ के
उठ तो गए, या तो फिर नींद आ रही या इधर उधर की बातें आ रही हैं, वो नहीं। बाबा से बातें करना, लिख लो अब क्या क्या करेंगे उठकर। बाबा से बातें करना, अच्छे स्वमानों को याद करके आत्मा को चार्ज करना, बहुत सुंदर विधि है ये। 5 स्वरूपों का अभ्यास करना, उसमें स्वमान आ जाते हैं सारे। सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा से दृष्टि लेना, बातें करना, दृष्टि लेना, मन पर कोई बोझ हो वो उसके हवाले कर देना, परम धाम में बाबा के पास जाकर बैठ जाना कुछ देर। छठी बात भी करेंगे, संसार को सकाश देना। देखो भाई माताएं आ रही हैं, कोई कुर्सी खाली हो तो बुजुर्गों को बैठा दे। ये कुर्सी खाली है, बीच में खाली है, कोई बुजुर्ग बैठना चाहे इधर एक सीट खाली है। जिसको नीचे बैठने में दिक्कत हो रही हो आगे दूसरी लाइन में आ सकते हैं। ये नियम आप अपने चुन लेना। अब एक काम और करना है, बैठा दो इनको ही, बैठा दो। एक काम और करना है सभी को। माताओं से बात कर रहा हूं। कई माताओं को बहुत सताया गया है। किसी को बहू ने सताया, किसी को पति ने सताया, किसी को सास ने सताया। बाकी आप सोच लो किस किसने सताया। उसका अगर इफेक्ट है मन पर, बहुतों के साथ हुआ, बहुत थोड़े लोग हैं जो ठीक ठाक जीवन जिया है, प्यार भरा जीवन। हम एक परिवार से आए, अभी उनके पास रहे थे, बहन जी आ गई, उनका परिवार हमें बहुत अच्छा लगा। मैं कहता था आपका परिवार तो अति भाग्यवान है। लड़के की शादी हुई, बहू आई, इतनी चरित्रवान, बात मत पूछो। हम तो सोच रहे थे तो ज्ञानी आत्मा आ गई आपके घर में, ज्ञान के प्रति रुचि। जहां हम बैठे वहीं आके बैठी है। तो जिनके परिवार अच्छे हैं वो तो बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं। ये नहीं आप पाप करके आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर किसी ने आपको सताया है, कई बार बच्चे छोटेपन से ही महसूस करने लगते हैं उनको सताया जा रहा है। माँ बाप के द्वारा भी आजकल अपमान हो रहा है। सबसे बड़ी मार किसी मनुष्य के ऊपर होती है अपमान की। इस भारीपन को, जिस बोझ को लेकर आप में से कोई भी जी रहा हो, इसको आज उतारेंगे। और ये कभी ना आए, इसके लिए कुछ अच्छे स्वमान अपने लिए चुनेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई अपमान करे या कुछ भी कह दे, मस्त रहते हैं, कह के गया खुश रहो जाओ। और कुछ लोग होते हैं सारा दिन सोचते हैं, वो अंदर समाता जाता है कष्ट, वो जीवन पर लंबे काल तक प्रभाव डालता रहता है। तो आज पास्ट की हर बात को भूलेंगे। भूलना सहज होता है क्या? बोलो। बाबा भी कह देता फुल स्टॉप लगाओ। मैं भी सोचा करता हूँ इतना सहज है क्या?
उसको ज्यादा याद करते हैं, जिन्होंने सुख दिया उसे तो भूल जाते हैं, है या नहीं? क्षमा करेंगे। एक बात है क्षमा करना, और दूसरा है कर्म के इस खेल को समझ लेंगे कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जो कुछ हमारे साथ हुआ है, वो क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? बोलो ना, आप जानते हैं। कर्मों के कारण। जिसको हमने सताया था वो आ गया है बदला लेने, आपका बच्चा बनकर आ गया है। आजकल तो माताओं की एक कहानी आ रही है, छोटे बच्चे तंग कर रहे हैं माता को। एक ने तो कहा मेरी 3 साल की लड़की मुझे बहुत सता रही है। मैंने कहा 3 साल की? मेरी समझ से तो बाहर है, वो तुम्हें कैसे सताती है? मैंने पूछा क्या करती है? लात मारती है, घूर के देखती है मेरी तरफ को। छोटी बच्ची ऐसी देखती है शत्रु हो। तो इसको फील हो रहा है। फील क्यों हो रहा है? कर्मों का खेल चल रहा है ना, उसको फील होना भी अच्छा है। कई लोग पाप करके भी फील नहीं करते कि हम कुछ कर रहे हैं। तो ये सत्य जानकर कि जो कुछ हमने किया है उसका ही रिटर्न हो रहा है, अपने को हल्का कर दो, कर्ज उतर रहा है। कर्ज उतर रहा है ना? बोलो, स्वीकार है ये बात? कर्ज उतर रहा है। हल्के हो जाओ, सभी हल्के हो जाओ। आज कोई भी चीज मन को भारी कर रही हो, बाबा को सौंप दो। कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई और बात, कोई बीमारी मन को भारी कर रही हो, आज उस बोझ को खत्म करना है। और याद रखेंगे बाबा के शब्द, मुझे ये शब्द बहुत काम आए हैं जीवन में, इसलिए मैं बहुत सुनाता हूँ। बाबा ने ऐसे एक मुरली में कहा, बोझ मुझे दे दो। और फिर ये लाइन बोली, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? देना सीखना है। ये जो मैंपन घर कर गया है ना आत्मा के अंदर, सबके, स्त्री पुरुष बच्चे सब में मैं, ये मैंपन देने नहीं देता। सूक्ष्म गति है ये। जो लोग कहते हैं ना बाबा को हमने तो सुनाया है, पर मैंपन साथ में होने के कारण वो जाता नहीं है। इसलिए एक काम भट्टी में कर देना, घर जाके कर लेना। जो भी बात मन को बोझिल कर रही हो वो आज बाबा के नाम एक पत्र में लिख देना, बाबा को ऐसे दिखा देना, लो हर लो इसे, फिर फाड़ देना। बोझ उतारना है, क्योंकि जब तक बोझ है हम योगी नहीं बन सकते, योग का सुख नहीं ले सकते। अभी हम सभी मन के बोझ बाबा को देंगे। लाल लाइट करेंगे, ट्यून नहीं बजाना, ट्यून नहीं। एक सेकंड में फील करें, मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। यहाँ चारों ओर सफेद चांदनी बिखरी है। इतनी चांदनी मानो एक साथ
सौ पूर्णिमा के चंद्रमा उदय हो गए हों। ये फरिश्तों की दुनिया है। बिल्कुल अपने को वहां देखें, सामने बाप दादा एक बहुत दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। दृष्टि दे रहे हैं। उनकी ये दृष्टि विघ्नों को हरने वाली, रोगों को समाप्त करने वाली, परम सुखकारी, मन को हल्का करने वाली है। सारी मन के भारीपन, बहुत चिंताएं सुना दे बाबा को, दे दें, समर्पित कर दें। बाबा ने हाथ सिर पर रख दिया और वरदान दिया, बच्चे डबल लाइट भाव, हल्के होकर उड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओम शांति। कर लिया करेंगे ये बीच बीच में। अब से 7 दिन कर लेना, अगले संडे तक। आदत भी डाल लें, किसी चीज से मन को भारी न होने दें। और ये कब होगा? मन को भारी न होने दें किसी चीज से। इसके लिए ईश्वरीय नशे में रहना आवश्यक होता है। पहला नशा, कौन मुझे साथ दे रहा है, इसको दोहराएंगे अपने मन में। कौन मेरा साथी बना है? चिंतन से ही तो नशा चढ़ेगा ना। एक बहुत सुंदर संकल्प जो बहुत सिखाते हैं हम, और मैंने बहुत सीखा इसलिए सिखाता हूँ। मेरे साथ स्वयं भगवान है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इस संकल्प में जादू है। करेंगे सभी, रोज एक बार सवेरे कर लिया करना, आदत पड़ जाए। कुछ दिन देखो, सभी को याद रहे, किसी भी चीज को यदि आदत बनानी हो तो 21 दिन उसके अभ्यास कर लो। सवेरे 6 बजे तक का टाइम होता है अभ्यास का, 4 से 3:30 से 6। आप उस चीज को याद कर लो। इसलिए अपने पास कुछ चीजें लिख कर रखना या बुद्धि में रखना, जिनको रोज याद करना है।
इस याद से सारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आप संकल्प करेंगे मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। फिर दिन में 2-4 बार याद कर लेंगे, वैसा ही होने लगेगा। हमारे संकल्पों में ही सबसे बड़ी शक्ति है, भूलना नहीं है। यहाँ मैं बैठा तो मुझे याद आ रही थी कुछ बातें, जब ये सरिता बहन मेरे बारे में कुछ सुना रही थी, मुझे कई बातें अपनी याद आ गई, सुंदर, जो भूल जाती है ना, कि बाबा ने मेरा आह्वान किया तो मैं आ गया, और मैं बाबा का आह्वान करता हूँ तो वो भी दौड़ा चला आता है। ये मुझे बहुत अनुभव हैं, थोड़े नहीं, रोज ही हो गए लगभग। बाबा की एक बात बहुत याद आने लगी थी यहाँ बैठकर, जिसका प्रयोग आप सब बहनें भी करेंगी, भाई बैठे हैं ऊपर, सब करेंगे। दीदी मनमोहिनी थी, उससे बाबा मिला करते थे मुरली पूरी होने के तुरंत बाद। बहुत गहरी बातें सुनाते थे, अति गहरी। तब तो हम छोटे थे, हमें तब बहुत गहरी लगती थी, पर वो अब तक भी गहरी हैं। बाबा ने कहा उनको, एक दिन आएगा तुम्हारा यज्ञ संकल्प शक्ति से चलेगा, कहना नहीं पड़ेगा। मैंने शुरू किया, मुझे संकल्प शक्ति के बारे में थोड़ा थोड़ा पता था। बाबा की मुरलियों में आने लगी बात और पता चलने लगा। कुछ दिन बाद फिर दोबारा दीदी मिली, इससे भी गहरी बात कह दी। जैसे आज तुम कहते हो जो ड्रामा में होगा वो हो जाएगा, जब तुम संपूर्णता के समीप पहुंचोगे तो तुम कहोगे जो हम सोचेंगे वही होगा। आंखें भी खुल गई, कान भी खुल गए, बुद्धि भी खुल गई। अब वो समय समीप है, और ये काम उनके द्वारा होगा जो संकल्प शक्ति को व्यर्थ नहीं करेंगे। सब नहीं कर सकते काम, संकल्प शक्ति को व्यर्थ नहीं करेंगे। फिर वहीं आ जाएं। बातें जीवन में बहुत होती हैं, लेकिन वो दिमाग पर छाई न रहें, इसके लिए ईश्वरीय नशे में रहना परम आवश्यक है। एक नशा मैंने आपको सुनाया, नशे की 15-16 बातें आप लिखकर अपने पास रखो मुरलियों से। जैसे बच्चे, बाबा की मुरली बहुत आता है, बच्चे तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, किसके सम्मुख बैठे हो, बहुत आता है ना। तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए, भगवान हमारे घर में मेहमान बनकर आया है। ये बात मुझे बहुत प्रिय लगती है। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, स्वयं भगवान तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राजभाग्य देने आया है। बहुत गहरी और बड़ी बातें हैं, सुंदर हैं। ये हमें गहन चिंतन की ओर ले चलती हैं। ऐसे नशे में रहेंगे, बातों का इफेक्ट नहीं होगा। मैंने अपने पास एक सुंदर बात नोट करके रखी हुई है, जिससे मैं अपनी चेकिंग करता हूँ, आपको सुना देता हूँ। पर्सनल उसमें कुछ नहीं, भगवान के द्वारा कही हुई बात है। इंग्लिश शब्द है, परफेक्ट माना नो इफेक्ट। हिंदी में सुन लें, जब तुम संपूर्णता के समीप पहुंचोगे तो तुम पर किसी भी बात का, परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ये हमारी संपूर्ण स्थिति है। प्रभाव तो पड़ते हैं, लेकिन ईश्वरीय नशे और स्वमान से हम प्रभाव से मुक्त रह सकते हैं, स्वतः ही हो जाएगा। हम पावरफुल हो जाएंगे, बातें छोटी हो जाएंगी। चेंज लानी है स्वयं में। एक बात हमने की, पास्ट को हल्का करके भुलाना है। ये सिद्धांत याद रखेंगे, भूलेगा तब जब हल्का करेंगे। हल्का करने के कई संकल्प होते हैं। किसी ने हमें कुछ कहा, हम हल्का हो जाएं, कह दिया तो क्या हुआ, बड़े तो कहते ही हैं, कहता ओम शांति, हल्के हो गए। क्यों कहा, पापा रोज डांटते ही रहते हैं, भारी होते जाएंगे। संकल्प। अब मैं ऐसे अभ्यास करता था, जब मैं भोजन बनाता था, कुछ गड़बड़ हो जाती थी, मैं अपने को तैयार कर लेता था, आज तो सुनना पड़ेगा ही। लेकिन हमारी बड़ी दादी प्रकाश मणि इतनी महान थी कि उन्होंने मुझे कभी नहीं डांटा। बड़े ढंग से, बड़े तरीके से कहती थी, सूर्य आज ये चीज़ भूल गए, सिखाने के भाव से। तो पास्ट को पकड़कर नहीं रखना है। जिसने भी पकड़ा हो, होली जला दो। गई ना होली तो बहुत दिन हो गए। हाँ, रावण जला है ना, रावण जला दो। हमारी भतीजी है, उसका पति बहुत बड़ा साइंटिस्ट है मिसाइल का, छोटा बच्चा, 2 बच्चे हैं। मैंने फ़ोन किया 2 दिन पहले, उसने उठाया, घर में कोई था ही नहीं, छोटा ही है, 6 साल का होगा। मैंने कहा क्या कर रहे हो? रावण बनाया है मैंने, उसे जलाऊंगा कल। 1 फुट का रावण बनाया उसने, उसे जलाएगा। मैं सोचा देखो भारत में कितना क्रेज है बच्चों तक में। जला दो आज पास्ट को। जलाएंगे, पास्ट की छाया रहे नहीं दिमाग पे, तब वर्तमान परमात्म मिलन का सुख होगा। मुझे अभी लग नहीं रहा माताएं जलाने को तैयार हैं। कुछ माताओं के चेहरे आगे आगे दिख रहे हैं, पीछे तो अंधेरा है। करेंगे खत्म, हो गया, अब उसे क्या याद करना है। हिंदी में कहावत है, आप भी हिंदी वाले हो, कोई ज़्यादा बीती बातें करता है उसे कहते हैं क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। अभी कोई गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ेगा तो कितनी सुगंध आएगी, आएगी, खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा वहाँ। तो बीती बातों को याद करना, जीवन को दुर्गंध से भरना है। छोड़ दो, क्षमा कर दो। अब क्षमा करेंगे हम और क्षमा याचना करेंगे, दूसरों को क्षमादान देंगे और क्षमा मांगेंगे। इससे बैड एनर्जी खत्म हो जाएगी। थोड़े से में सुन लें। एक डॉक्टर बहुत बीमार हुआ, उसको किसी ने बताया, कहानी थोड़ी 2-3 मिनट की, मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ, कि उस पंडित को क्षमा करो। क्षमादान किया उसने, बीमारी में हाथ जोड़ के क्षमादान किया, रोज करने लगा। और वो डॉक्टर था बड़ा, बहुत बीमार हुआ था, 15 दिन में ठीक होकर घर आ गया, दवाइयाँ काम करने लगी। मान लो 1000 साल पहले आप राजा थे और आपके किसी बुरे आदेश ने 1000 लोगों को कष्ट पहुंचा दिया था। 1000 लोगों ने आपको बद्दुआएं दी थी कि राजा बहुत गंदा है, पता नहीं कब मरेगा, इससे तो हम तंग हो गए हैं। वो बैड एनर्जी, वो बद्दुआएं अब तक भी पीछा कर रही हैं। वही संबंधों का सुख नहीं लेने देती, वही बीमारियों को जल्दी ठीक नहीं होने देती, वही समस्याओं को बढ़ावा देती हैं। जो श्राद्ध है ना भारत में,
वो इसीलिए है, प्रसन्न करो सबको। ऐसे ही किसी ने हमें कष्ट दिया है, उसका इफेक्ट भी रहता है, हम उसे क्षमादान देंगे। और जिन आत्माओं ने जन्म जन्म हमें मदद की हैं, वो भी हमारे आसपास हैं अभी, उन्हें मन से शुक्रिया करेंगे तो मदद देने के लिए फिर पहुंच जाएंगे। चलें, रेड लाइट, आंखें बंद कर सकते हैं आप। लौट चलो पीछे, पिछले 1000 वर्ष में मैंने जिनको भी कष्ट दिया हो, सभी मर्ज हो जाएं। बहुत सारे मनुष्य सूक्ष्म रूप से प्रकट हो गए हैं। संकल्प करें, मैंने अज्ञानवश आपको कष्ट दिया, मैं सच्चे मन से आपसे क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दें और आप प्रसन्न हो, सुखी हो, आपका चित्त शांत हो। दूसरा संकल्प करें, जिन्होंने मुझे कष्ट दिया है 1000 वर्ष में, वो सभी प्रकट हों। संकल्प करें, आप सब ने मायावश मुझे कष्ट दिया, अब मैं महान आत्मा, मैं भगवान की संतान, देव कुल की महान आत्मा, आपको क्षमादान देती हूँ, आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो, आप सुखी हो। तीसरा, जिन्होंने 1000 वर्ष में मुझे मदद की है, मैं आप सभी को सच्चे मन से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप महान बने, आपके द्वारा जग का कल्याण हो। ओम शांति। ठीक है, बीच बीच में कभी कर लिया करेंगे, 7 दिन लगातार करेंगे तो एकदम तुरंत इफेक्ट होगा, मन को सुख मिलेगा। पास्ट भूल जाना है, पकड़ कर कुछ नहीं रखना है। 2 बातें सुन लें फिर आगे बढ़ेंगे। ये गिलास है, इसमें थोड़ा सा पानी है, आपको कहा जाए इसको हाथ में पकड़ के आधा घंटा हाथ ऐसे ही रखो, कौन कौन कर सकते हैं? हैं? होगा? 1 मिनट में तो मुश्किल होने लगेगी, रख देंगे। एक गिलास को हम पकड़ के नहीं रख सकते, और बातों को पकड़ के रखा हुआ है 10 साल से, 20 साल से, हजारों साल से। क्या हाल हुआ होगा अंदर? इसलिए बाबा ने हमें स्वमान सिखाए हैं। ये स्वमान छोटी चीज नहीं है, ये स्वमान हमारी बुद्धि को स्वच्छ करते हैं, महान करते हैं। जो भरा है, जो दबाव है, उसको हटा देते हैं।
इसलिए स्वमान का अभ्यास बहुत करना। हम लास्ट में करेंगे। दूसरी बात, बहुत ध्यान से सुन लें, सभी पढ़ी लिखी बहनें बैठी हैं। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। वैसे विज्ञान के अनुसार हर कण में एनर्जी है। उसे शास्त्रवादियों ने मान लिया, हर कण में भगवान की एनर्जी है, वो प्रकृति की एनर्जी है। हर संकल्प से शक्ति पैदा होती है। बुरे संकल्पों से बुरी, अच्छों से अच्छी वो जाती है ब्रेन में, इधर शरीर में फैलती है, बाहर फैलती है। अगर कोई विचार हमने पकड़ के रख लिया है, हमारी बुद्धि से वो हटता नहीं है, तो उससे गंदगी फैल रही है ना इधर, इसलिए हटाना जरूरी है। और हटाना ऐसे तो नहीं ना हाथ से पकड़ के हटा देंगे, स्वमान से वो हट जाएगा, सुंदर संकल्प बैठ जाएंगे। दूसरी बात बहुत सुनाई है मैंने, क्योंकि ये बहुत प्रिय बात है बाबा की और हम सबके जीवन को सुंदर बनाने वाली है। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। बाबा ने तो बहुत अच्छी बातें कही थी। बच्चे, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। अब बाबा उदाहरण देते थे, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज़ों से खेले, कैसा लगेगा? बड़े तुम हो, बातें बड़ी नहीं हैं, इसलिए बातों में उलझो नहीं। तो ये दूसरी धारणा सब अपनाएंगे, सुनेंगे नहीं। बड़ी बातों को छोटा करके खत्म करना, या छोटी बातों को बड़ा करके तूफान बना लेना। कौन सा विचार पसंद है, पहला या दूसरा? किस किस को पहला विचार पसंद है, हाथ उठाओ। है पहला विचार पसंद? बड़ी बातों को छोटा करके जल्दी खत्म करना, खत्म भी करना है, रखना नहीं है। घरों में आपके शांति और खुशी हो जाएगी। बातों को पकड़ के रखेंगे तो वाइब्रेशंस बैड फैलते हैं परिवारों में। ठीक है, पक्का हो गया? बातों के लिए और भी बाबा ने सुंदर बात कही। बातें तो आती हैं और जाती हैं, तुम उन्हें पकड़ के बैठ जाते हो। जाने दो ना, ड्रामा तो चल रहा है ना। एक बात जा रही, दूसरी आ रही है, सुंदर आ रही है, सुंदर आने दो। इसलिए एक संकल्प हमेशा रख लेना अपने मन में, मेरा सुंदर समय आ गया है, मेरे बहुत सुंदर दिन आ रहे हैं। बोलेंगी मुख से माताएं, क्योंकि कई माताएं ज्यादा बोलती हैं, बहुत बुरा समय आ गया भाई जी। अरे भगवान सामने आ गया तो समय बुरा कैसे हो सकता है? बोलो, मेरे साथ, मेरे पास बहुत सुंदर समय आ गया है, बहुत सुंदर समय आ रहा है।